आउज़ बिल्लाहि मिनश-शैतानिर-रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामान्य नाजरीन, आज का बराह रास्त प्रोग्राम लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। समन जब भी हम प्रोग्राम बनाते हैं उन शख्सियात से बनाते हैं जो आपके लिए फ़ायदा मंद होती हैं, पाकिस्तान के लिए फ़ायदा मंद होते हैं, जिन जिन ममालिक में लोग रहते हैं उनके लिए फ़ायदा मंद लोग होते हैं। तो समन हमारी ओवरसीज़ का जो मसले मसाइल हैं उन्हीं के साथ होते हैं। वो हमारे मसले मसाइल को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। पाकिस्तान ओवरसीज़ कमीशन के जो हैं वो चेयरमैन है, डिप्टी ना अपना वाइस चेयरमैन है बैरिस्टर अमजद मलिक साहब। आप अक्सर इनको देखते रहते हैं। इनके कारनामे कारनामे से मेरी मुराद है काम, वो कारनामे दूसरा मतलब ना ले ले। ये पूरी दुनिया में जाते हैं और ये वाहिद आदमी है, और मुझे समझ नहीं आती कि ये टाइम किस तरह निकालते हैं। और ख़ासकर यूरोप के मामलात को बहुत अच्छी तरह देखते हैं, क्योंकि वो समझते भी हैं ओवरसीज़ के मामलात जो अरब मालिक में वहाँ भी जाते रहते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम किया, इनके एजाज़ में किया। इसको मुबारकबाद भी देते हैं कि वो उस सरजमीन पे गए जहाँ लोग जाने के लिए तरसते रहते हैं, वो उनको मौका मिलता है, प्रोटोकॉल मिलता है। ये खुद भी प्रोटोकॉल देते हैं, लोगों को इनामात भी देते हैं। तो समझ हमें ऐसे ही लोग चाहिए जो हमारे अपनों में हों, अपनों में रहते हो, अपनों में बैठते हो, अपनों के मसाइल को देखते हो। बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से जब भी हमने रब्ता किया, जब भी इनसे रिक्वेस्ट की, जब भी ओवरसीज़ के मसाइल की बात की, तो उन्होंने हमसे आगे बढ़कर हमसे तावन किया। जब टाइम की बात की तो उन्होंने टाइम दिया, एग्जैक्ट अपना टाइम। आपको पता है कि बैरिस्टर होना बात नहीं है, इनका हर एक मिनट जो होता है वो समझे कि इंगेज होता है, क्लाइंट्स के लिए होता है। बाकी इनकी भी अपनी ज़िंदगी है, बच्चे हैं, माहौल है, फैमिली है, ये काम भी साथ साथ करने पड़ते हैं। लेकिन ओवरसीज़ के लिए इन्होंने बहुत कुछ किया। मलिक साहब, आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। गफूर साहब, बहुत शुक्रिया जी। ये जॉब जो है ये आप लोगों की खिदमत के लिए है और आपके सामने जवाबदेह हैं। जब भी आप बुलाते हैं मैं खुशी से आता हूँ। वन ऑफ द फ्यू नेटवर्क्स जहाँ मैं फ्रीक्वेंटली आके बताता भी हूँ कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या कर चुके हैं, कितना काम बाकी है। तो ये अच्छी एक एक्सरसाइज है। पूरे यूरोप में गुफ्तगू करने का मौका मिलता है और आपकी ग्रां कदर खिदमात हैं इस इलाके में, तो बड़ा खुशी होती है। और आपसे सिकंदर साहब के वालिद साहब से एक दरीना तल्लक है। तो हम कोशिश करते हैं कि जब भी मौका मिले तो स्कैंडिनेविया के लोगों से आपके तवसत से रब्ता हो जाए और अब बात भी हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया गफूर मलिक साहब। साहब, आपने बहुत सारी चीज़ों को जो हमने मसले मसाइल आपसे डिस्कस करते रहते थे, ऑफ द रिकॉर्ड भी कभी बात की, लेकिन उसको भी आपने सीरियस लिया और मुतालबात को हल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन मसाइल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें रास्ते में आ जाती हैं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ आपने अचीव कर लिया। अभी बहुत सारी चीज़ों को आपने ठीक किया है। ज़रा मोटी मोटी चीज़ें हम बता दें कि नई चीज़ें क्या आई हैं। दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो हम कोशिश कर रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी जो हर वक्त नाला नहीं रहते कि जी हमें सिर्फ पाकिस्तान से शिकायत ही है, जरा इमेज बेहतर कर रहे हैं कि ये जरा माइंडसेट चेंज करें कि पाकिस्तान आपका मुल्क है। जैसे आप बरतानिया रहते हैं, एक घर में काफी सारी चीजें ठीक होती हैं, कुछ गलत भी होती हैं। आप ठीक करते हैं ना, ठीक करने का मतलब तो नहीं हर वक्त आप एजिटेट ही करते रहे। तो हम इसको सिर्फ शिकायती मरकज से खत्म करके दूसरी फैसिलिटेशन, आपकी टूरिज्म, आपका आना जाना, आपकी सहूलियात, आपकी सरमायाकारी, आपकी मेडिकल टूरिज्म, आपका बच्चों के साथ आना, तालीमी डेलीगेशंस, फाइनेंशियल लोगों के आने जाने के, जॉब के रिलेटेड, तो इसकी तरफ भी इसका रुख मोड़ रहे हैं कि अब पहले होता था कि ओपीसी की बात करते तो सिर्फ ये एक ही बात याद आती थी, शिकायती मरकज। अब ये शिकायती मरकज से निकाल रहे हैं। दूसरा, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने अल्हम्दुलिल्लाह अवाम की पुरजोर जो समझे क्लेम, शिकायत, प्रॉमिस के ऊपर उन्होंने कब्जा माफिया के खिलाफ एक पूरी एक मुहिम पाकिस्तान में शुरू कर दी है। अब ओवरसीज पाकिस्तानियों को के समेत पाकिस्तानी शहरी अपनी टाइटल जमीन के ऊपर कब्जा को वो शी इज मेकिंग इट हिस्ट्री। डीसी साहब को ऑर्डिनेंस के जरिए हुक्म जारी कर दिया है। वो हर महीने मीटिंग्स कर रहे हैं और शिकायत डीसी डायरेक्ट ले रहे हैं। टाइटल आपका है, कब्जा आपका होना चाहिए। अब ये जो माफिया टाइप लोग थे ना जी, चिट्ठी लेके गलत डॉक्यूमेंट लेके आ जाते थे और जी मेरा कब्जा, मेरा स्टे, मेरा, अब वो 5-5 6-6 साल की उन्होंने सजा रख दी है और साथ साथ वो केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। धड़ाधड़ केसों के ऊपर फैसला हो रहा है। ये बहुत अच्छी एक खुशाइन डेवलपमेंट है। मैं चाहता था कि रियासत, अहले इक्तदार ये जिम्मेदारी खुद लें कि पाकिस्तान में जमीन पे कब्जा नहीं होगा। एक दूसरा, उसको कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तमाम रिकॉर्ड कंप्यूटराइज कर रहे हैं।
तो पंजाब लैंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी तमाम रिकॉर्ड को मैपिंग करके कंप्यूटराइज कर रही है, और जिसका फायदा आपको ये होगा कि आप फर्द आराम से निकलवा लेंगे, 600 रुपए दें, फर्द निकलवा लें। और आपकी सहूलत के लिए हमने अल्फला बिल्डिंग में पंजाब असम्बली के सामने दफ्तर बनाया है। आप पाकिस्तानी कोई भी वहां जाए, नाइकोप कार्ड दिखाए, 600 रुपया दे, अपनी कागज की फर्द निकलवा ले। आप पाकिस्तान जाते आते नादरा का कार्ड बनवाना है, एक्सपायर होने वाला है, माल रोड पे जाएं, ओपीसी के दफ्तर जाएं, फैसिलिटेशन डेस्क में अपना कार्ड बनवा लें। आपको शिकायत करनी है, वही ओपीसी का बंदा बैठा है, शिकायत कर दे। आपको पुलिस की सर्विस चाहिए, वहीं पुलिस वाले बैठे हैं, खिदमत मरकज का दफ्तर बना दिया, तो खिदमत मरकज वालों से हेल्प ले लें। लीगल एड सेल बना रहे हैं, आपका लिटिगेशन है, कोई केस पेंडिंग है किसी कोर्ट में, वहां लीगल एड ऑफिसर बैठा रहे, और साथ पूरी एक बिल्डिंग लेके नादरा का दफ्तर बनाया है सिर्फ आपके लिए, ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए। आप आते जाते एयरपोर्ट से वहां जाएं, नादरा का आपका कार्ड रिन्यू होने वाला है, तो वहां से आप अपना कार्ड रिन्यू कर सकते हो। ये सर्विस मरियम नवाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए तोहफा है। इतनी आसानी से इस तरह के वन विंडो फैसिलिटेशन डेस्क नहीं बनते। ये बन गया, ये चल गया, तो ये सारे डिवीजन में जाएगा, सारे एयरपोर्ट पे जाएगा, सारे सफारत खानों में जाएगा। हम वन विंडो डेस्क तश्कील देंगे कि एक ही छत के तले ये सहूलियात हो। एक ये, दूसरा हम 25 तारीख को खुली कचहरी कर रहे हैं, साल के महीने के आखिरी हफ्ते में खुली कचहरी होती है। इस दफा 25 को क्योंकि सालगिरह है कायदे मोहतरम की, और छुट्टी का दिन होता है क्रिसमस की वजह से, तो ये कचहरी 24 को होगी। लेकिन इसमें पूरी दुनिया से लोग ज्वाइन करते हैं, कहाँ मामला अड़ा हुआ है, कहाँ शिकायत है, क्या हो रहा है, कमिश्नर, डीजी एडमन, पुलिस के एसपी साहब सारे बैठे होते हैं, शिकायत सुनते हैं, मौका पर अहकामात होते हैं, जहां रुकावट है दूर करने की कोशिश होती है। ना भी हो, एक फेयर फीडबैक आता है कि सहूलियात कहाँ। तो ये हमने परमानेंट फीचर बना दिया है। पूरे साल में खुली कचहरी हो रही है, जनवरी से लेके ये दिसंबर में 12वीं खुली कचहरी होगी जब से मैंने चार्ज लिया है। खुली कचहरी इज ऑल्सो सेलियंट फीचर, ताकि करप्शन और इस तरह का लेन देन और ये वो ना हो। लोग मुंह पे आके बात करें, अगर कोई तंग भी करता है बताएं, किसी अफसर ने तंग किया है बताएं, कहाँ मामला रुका हुआ है पूरे पंजाब में बताएं। और तीसरी हम कोशिश कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा ने, क्योंकि लैंड रजिस्ट्रेशन कंप्यूटराइज हो गई, आपका फैसिलिटेशन डेस्क हो गया, डीसी के पास ऑर्डिनेंस हो गया, अब आ गया कोर्ट का मामला कि अब आपका मामला जी आप नहीं मान रहे और आप कह रहे हैं मैं तो कोर्ट जाना है, स्टे लेना है। उन्होंने 36 के 36 अजला में अदालतें लगा दी हैं। जस्टिस आलिया नीलम का बहुत शुक्रिया, उन्होंने 37 जज हमें दिए हैं ओवरसीज वालों को। हर जिले में एक जज की अदालत लग गई है, 6 महीने में केस का फैसला होगा। कानून बना दिया है, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के जरिए प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट बन गया है। आपका केस 6 महीने में फैसला होगा। अब्दुल गफूर डेनमार्क के सफारत खाने से जाके उस हीयरिंग को ज्वाइन कर सकता है वीडियो लिंक के जरिए। ही डज नॉट लीव डेनमार्क, यहीं से बैठ के ईमेल करके पिटीशन कर सकता है। उसके आगे एक अपील होगी हाई कोर्ट में, उसका फैसला भी 60 दिन में होगा। तो ये 6 महीने में जो हमारा वादा था आपके प्रोग्रामों में कि हम इसको 6 महीने पे लेके आएंगे, उसके ऊपर कानून भी बन गया है, 36 जजेस भी लग गए हैं, और हर जिले में एक जज की, एडिशनल सेशन जज की अदालत लग गई है, जहां आप 6 महीने में फैसला, और मुल्क से बाहर से आप समाज ज्वाइन कर सकेंगे, और अपील भी मुल्क से बाहर बैठ के कर सकेंगे। वकील की भी जरूरत नहीं है, आप ई पिटीशन के जरिए अपनी अर्जी डाल सकेंगे। इससे हम कोशिश करेंगे कि जो डिक्री अदालती है वो 6 महीने के अंदर अंदर फाइनलिटी आ जाए। जैसे डीसी का फैसला हुआ आपके हक में हुआ कि जी अब्दुल गफूर की जमीन है, इसको दे दी जाए, जमीन का कब्जा आपको मिल गया, आपकी मुखालिफ पार्टी अदालत चले गई है, अब अदालत को बाउंड किया है कि 6 महीने में फैसला करें। ये सारा प्रोसेस, ताकि अब्दुल गफूर अब 15 साल वेट ना करता रहे कि मेरी जगह है या नहीं है। तो ये बहुत ही एक दूररस नताइज की हामिल लेजिस्लेशन और अदालती कार्रवाई है। और मैं समझता हूं जब से मरियम बीबी ने ये जिम्मेदारी उठाई है कि हम कब्जा माफिया को पंजाब में नहीं रहने देंगे, तो उसके बाद से को ओवरसीज पाकिस्तानियों को कोई डारस बंदी है कि हमारा भी कोई पुरसाने हाल है, हमारी प्रॉपर्टियों के ऊपर कब्जा हो जाता था, रिकॉर्ड नहीं मिलता था, लोग वकील से, एमपीए से, थाने से मिल के बंदे को भगा देते थे, उसके ऊपर कोई हीरोइन का मुकदमा डाल देते थे, वो औने पौने जमीन बेच के बेचारा रोता जाता था, सारी उम्र के लिए तौबा करता था कि मैं जिंदगी में कभी अपना घर नहीं बनाऊंगा पाकिस्तान में। अब इसको हम दूर कर रहे हैं और ट्रस्ट डेफिसिट खत्म कर रहे हैं,
कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर रहे हैं, और आपको शिकायत की बजाय एक पुरफजा अंदाज में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए रागब कर रहे हैं कि आप अपने बच्चों के साथ आएं, घर बनाना है बनाएं, किराए पे रहना है किराए पे रहें। आपकी आने जाने में सहूलियात की मद में फैसिलिटेशन डेस्क है, कंप्लेंट फ्री खुली कचहरी है, हमारा दफ्तर है, 24 घंटे की लाइन बना दी है, 042111672672। ये मैंने चैट में नंबर लिख दिया है, आप बाद में भी इसको कर सकते हैं एडवर्टाइज। तो ये आप नहीं कर सकते ऑनलाइन, तो आप हमारे दफ्तर में राब्ता करके अपनी शिकायत टोल फ्री नंबर पे रजिस्टर कर सकते हैं। हमारा कंप्लेंट का पूरा एक निज़ाम काम कर रहा है, आप घर बैठे फोन के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं। मैंने उसकी डिटेल आपको भेज दी है। आप वो अपने सामीन से अपने प्रोग्राम को जब एयर करें, जब जा रहा हो, तो उसमें ये जरूर शेयर करें कि इस पोर्टल के ऊपर जाके आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और बहुत आसान है ये एड्रेस, ospc.punjab.government.pk, आप उस पे जाएं, बहुत सिंपल है, नायको कार्ड डिटेल डालें, अपनी शिकायत डाल दें। कमिश्नर जो है हर महीने देखता है और मुतलका जिले में मुतलका अदारे में भेज देता है। हमारा एक डीलिंग अफसर अपॉइंट होता है, वो इसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करता है। तो हम आगे कन्वेंशन में जो ऐलानात हुए हैं गल्फ वालों के लिए, दुनिया वालों के लिए, वो हो रहा है उनके ऊपर काम। प्राइम मिनिस्टर साहब भी इसके ऊपर कॉग्निसेंस ले रहे हैं। सालक साहब महीनावार टास्क फोर्स की सरबराही कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम जो ऐलानात हुए हैं प्राइम मिनिस्टर की तरफ से उनके ऊपर कोई पेशरफ्त हो और कोई पैकेज अनाउंस हो। और जो चीजें रह गई हैं वो इंशाल्लाह ताला 2026 के कन्वेंशन में उसकी फीडबैक लेंगे कि कितना अमल हुआ है, कितना रहता है, और इंशाल्लाह ताला इसको परमानेंट फीचर बनाएंगे। इंशाल्लाह ताला हर साल कन्वेंशन हुआ करेगा और इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर आप लोगों की फीडबैक लिया करेंगे, आप लोगों को जाने का मौका मिलेगा, एम्बेसियों के जरिए जानने का मौका मिलेगा। तो ये थोड़ी सी रिपोर्ट थी जो मैं चाहता था कि आपके गोश गुजार की जाए। जी मलिक साहब, आपने बहुत अच्छा किया, ये तफसीलन बताया। क्योंकि लोग सवाल करते रहते हैं, तो आपने जितनी तफसील से बताया, मेरे ख्याल इस तरह का आप सवाल तो नहीं था। ओपीसी ने जितना काम किया है, एज ए वाइस चेयरमैन आपने काम किया है, पंजाब कमीशन में जो आपने काम किया है, ये जो कानून, चूंकि आप खुद कानून दान है, आपको पता है मैंने क्या करना और किस तरह करवाना है काम, तो आपने कोई जज्बात से तो ये काम करना नहीं है, आपने करना है कानून कायदे से। तो इसी से हमें फ़ायदा होगा, बातों से तो फ़ायदा नहीं होता। मरियम बीबी ने जो कुछ किया, मलिक साहब ये कानूनी शक्ल में हो जाना चाहिए, तो इसलिए हमारे लिए बेहतर चीज़ है। जिस तरह आप ये हमें कानून बता बन रहे के हैं हो और रहा है, सारा। हर जगह हर चीज जो है एक दायरा कार के तहत हो रही है, ये कानून बन रहे हैं, हर चीज का एक्ट बन रहा है। ये जो डीआरसी डिस्ट्रिक्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन अदालतें लगी हैं, वो भी कानून के तहत हो रहा है, ताकि हर की चीज का पहले पंजाब असेंबली से कानून बनता है, फिर आगे चलते हैं, ताकि कोई इसको रिवर्स ना कर सके। बैरिस्टर साहब, चूंकि ओवरसीज़ के मिनिस्टर हैं सालिक साहब, हम तो हमेशा मुतालबा करते थे, हमें बड़ी खुशी है वो मिनिस्टर बने, लेकिन जो हालात ओवरसीज़ के आप जानते हैं, यूरोपीय यूनियन के हालात आप जानते हैं, तो मिनिस्टर बन जाना कोई बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, वो बार बार मिनिस्टर बने, हमें कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन ओवरसीज़ का मिनिस्टर ओवरसीज़ ही होना चाहिए, नाम ओवरसीज़ का है, तो मिनिस्टर जो है हम अपने तरीके से बनाते हैं, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि जल्दी नहीं करनी चाहिए। हमें 2-3 लोग यूरोप से मिल गए हैं, अफजाल भट्टी साहब एमडी लग गए हैं, जी जी। और रजा शाह साहब चेयरमैन लग गए हैं, मैं ओपीसी का वाइस चेयरमैन लग गया हूं। तो ये थोड़ा सा एक शुरुआत हो गई है। मेरे ख्याल में जो ट्रस्ट डेफिसिट है, इससे उसको जायल करने में मदद मिलेगी। जो ओवरसीज में पीटीआई की वजह से ये जो सोशल मीडिया में जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई की है, जरा इसका असर जायल हो लेने दे। मेरा ख्याल है अगले स्टेप के ऊपर आपको मिनिस्टर अपने मिलेंगे, आपके अपने बंधु भाई मिनिस्टर होंगे। हम जरा कदम जमाएं, जरा कन्वेंशन एक दो हो, आहिस्ता आहिस्ता हम में से ही लोग आगे असेंबलियों में आएंगे, हमारे ओवरसीज के लोग मिनिस्टर भी बनेंगे, आगे भी आएंगे। लेकिन अभी ये थोड़ा सा ये पैच है, ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर वाला पैच है, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए सोशल मीडिया पे बैठ के पाकिस्तान को गालियां ही नहीं निकालते, पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, खिदमत करते हैं। हमारे सैकड़ों काउंसलर्स, मेयर, मेंबरान पार्लियामेंट यूरोप में पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करते हैं। हमारे ताजर पाकिस्तान की तजारती सरमायाकारी के लिए उनकी गुड्स को यूरोप लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग पाकिस्तान में जो है एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये मेरे ख्याल में थोड़ा सा ये 1 साल 1.5 साल लगने लगेगा,
तो जो लेजिस्लेशन जब होनी शुरू होगी ओवरसीज के लिए वोटिंग और पार्लियामान में हिस्से के ऊपर, तो आहिस्ता आहिस्ता आपको वजारतें भी मिलना शुरू हो जाएंगी। मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आपका वजीर होगा ओवरसीज। मलिक साहब, आपने जिक्र किया ये जो कानून आप बनवाते हैं, सहूलियात की तरफ आप मेहनत करते हैं, तो ये क्या फ़ायदा जो है चंद लोगों को होता है या हर जमात के लोगों को फ़ायदा होता है? मुझे समझ हर नहीं एक, आती। मसलन सब आप चीज़ देखें ना को जी, फ़ायदा हो रहा है फिर भी नहीं नहीं, क्यों डाल रहे हैं? ये जो देखे ना, मैंने आपको जो लिंक भेजा है आपकी चैट में, ospc.punjab.government.pk, शिकायत आपने दर्ज करवानी है। हम चेहरा नहीं देखते कि ये पीटीआई का चेहरा है, पीपल्स पार्टी का है या नून लीग का है, वो मर्जी। हमारे पास जो शिकायत आती है मुतलका महकमे मुतलका डिस्ट्रिक्ट को भेज देते हैं, और डीसी हजरात भी उसके ऊपर उसी की तरह अमल करते हैं। बाकी ये जो फायदे हैं जब आपकी हुकूमतें आती हैं, तो लामहला कुछ चीजों के ऊपर आपकी जमात इत्तेहादियों को उसमें हिस्से मिलते हैं। जैसे इत्तेहादियों को मिनिस्टर ऑफ स्टेट का ओहदा मिला है, इत्तेहादियों को फेडरल मिनिस्टर का ओहदा मिला है, तो इसी तरह मिलते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि बिल्कुल लोगों के ऊपर दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। एडवाइजरी काउंसिलें लगेंगी, ओपीएफ एडवाइजरी काउंसिल लाएगी, उसमें सफारत खाने का बड़ा किरदार होगा। आपके पास बहुत अच्छे जो है मेरे कॉलेज के फेलो हैं, जो एम्बेसडर हैं, शुएब सरवर साहब। बहुत अच्छे लोग आपके पास हैं, वो अच्छे नाम भेजेंगे, सफारत खाना अच्छे नाम भेजेगा जो एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर बनेंगे। हम तो इसको करप्शन फ्री गवर्नेंस की तरफ लेके जा रहे हैं। हम तो जो बार्टर होता था आपकी जमीनों पे उसको खत्म करके लैंड माफिया को हिस्ट्री बनाने के लिए जा रहे हैं। हम तो लेजिस्लेशन की तरफ, पॉलिसी चेंज की तरफ जा रहे हैं। हम तो ये पैसे लेन देन खत्म कर रहे हैं, आपके सिफारिश खत्म कर रहे हैं कि अब्दुल गफूर ने शिकायत करनी है, फोन उठाए शिकायत करे, लॉग इन हो जाए, उसकी इंफॉर्मेशन भी कॉन्फिडेंशियल रहे। हम तो उस तरफ जा रहे हैं कि निज़ाम बेहतर हो, ताकि आप लोग ये देखें कल को कि यार कुछ लोग आए थे जिन्होंने निज़ाम की बेहतरी के लिए काम किया। उसकी तरफ सारी तवज्जो है, ताकि आपके बच्चों के लिए पाकिस्तान एक मुस्तकबिल हौसला अफजा सेहत अफजा जगह हो, ताकि आपके बच्चे तुर्की, मोरक्को, इस्तांबुल और ये जो क्या है एक और है एक तुनिसिया, उसकी तरफ ना जाना, बिल्कुल ही ना छोड़ दें पाकिस्तान। तो हम ये चीजें नहीं लेके आ रहे हैं ताकि आपकी नौजवान नस्ल पाकिस्तानी सहूलियात से इस्तेफादा भी कर सके और आप लोगों को उसका फायदा भी हो और आप लोग इससे मुस्तकबिल में भी फायदा उठा सकें। हम पॉलिसी लेवल के ऊपर बड़ी चीजों को अब टच कर रहे हैं, जिसका दूर रस अवाम को, अवाम उन्नास को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को, हमारी आइंदा नस्ल को फायदा होगा। और ये बिल्कुल ये कपड़े फाड़ने वाले अंदाज में से निकले। पाकिस्तान ने 10 मई को साबित कर दिया है कि पाकिस्तान एक ताकत है, दुश्मन से टकरा सकती है, जवाब दे सकती है। अब ये हर वक्त वो जो नहीं होता, अवाम को देखना चाहिए कि हर वक्त वो कपड़े जलाने वाले माहौल से निकले। जहां समझ लगती है कि ये बेहतरी होनी चाहिए बताएं, जहां आपको लगता है कि हमें ये चीज ठीक करनी चाहिए खुद भी हिस्सा डालें और हमें भी बताएं। आजकल एक सोशल मीडिया पे किसी ने पोस्ट लगाई कि यार हम खाने पे जाते हैं शादी पे, तो एक प्लेट लेते हैं 10 उसमें लेग लेग पीस डालते हैं, एक खाते हैं 9 जाया जाते हैं, फिर एक प्लेट लेते हैं मेन कोर्स डाल, फिर एक प्लेट लेते हैं मीठा। तो उसने कहा कि भैया इस्लामी मुआशरा है, एक प्लेट लेके वन डिश है, थोड़ी सी डालें, जितनी घर खाते हैं उतनी दावत में खा लें, बीमार भी नहीं होंगे और कफायतशारी भी होगी। ये एक माइंड आपको अप्लाई करना होगा। जैसे हमने सऊदी अरब जाके वो तस्वीरें खींची हैं खाने काबे की कि उन्होंने अब पाबंदी लगा दी है कि यार आप खाना काबा उमरा करने आए हैं या तस्वीरें खींचने आए हैं। तो उन्होंने अब खाना काबा के अंदर जो है जगह पे उन्होंने कहा है आप तवाफ करें और अपना काम करें जो करने आए हैं, ऊपर जाएं लॉबियों में जाके तस्वीर खींचे, ये जगह इबादत के लिए। तो हमें अपने रवैयों को बेहतर करना होगा। आप हमें बताएं कहाँ गलती है, कहाँ ठीक करना है, हम ठीक करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के साथ मोहब्बत वाला रिश्ता इस्तवार करें। पाकिस्तान ना तो पूरा इमरान खान का है, ना ही पूरा आसिफ जरदारी का या मियां नवाज शरीफ का। पाकिस्तान अवामुन नास का है, सारी अवाम का है। इसको कंडीशन या ब्रैकेट ना करें कि इससे मोहब्बत करेंगे जी जब इमरान खान की हुकूमत आएगी, ऐसे नहीं होता। या पाकिस्तान पैसे भेजेंगे जब नवाज शरीफ की हुकूमत आएगी, ऐसे भी नहीं होता। पाकिस्तान में पैसे आप अपने मुल्क की खिदमत के लिए भेजते हैं, वो लाजवाल सिलसिला टूटना नहीं चाहिए। और जो पाकिस्तान से मोहब्बत है वो अनकंडीशनल होनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान तो आपके ऊपर कंडीशन नहीं लगाता मोहब्बत करते वक्त। आपको पासपोर्ट देता है, शनाख्ती कार्ड देता है, आप मर्जी से जहाज चढ़ के जाते हैं, जब भी आते हैं गले लगाता है।
उसने आपको धक्का दे के तो नहीं बाहर निकाला, मर्जी से जाते हैं। आप जब भी आते हैं हाथ फैला के वेलकम करता है। तो मुल्कों में छोटे मोटे चीजें होती रहती हैं, पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी होती रहती है, लेकिन अपने मुल्क की खिदमत के लिए हमतन तैयार रहें, दिल से मोहब्बत करें। आपको सर्व करता है ठीक, नहीं सर्व करता है बताएं कहाँ बेहतरी हो सकती है। आप बरतानिया, अमेरिका, कनाडा, यहाँ डेनमार्क में रहते हैं, थोड़ा सा यहाँ ही कंपेयर कर लिया करें। हमारे पास लोग शिकायत लेके आते हैं, किसी के साथ मुकदमा होता है तो वो कहते हैं दूसरे आदमी को पंखे के साथ टांग दे। अब बंदा यूरोप से आया है, अब बंदा यूरोप से आया है तो आप ये बताएं, किसी के साथ डिस्प्यूट होता है डेनमार्क में, कोई बंदा अपने ओपोनेंट को पंखे के साथ टांग सकता है? तो थोड़ा सा जरा हाथ हौला रखें। जो चीजें आपको बरतानिया में भी नहीं मिलती, वो आप कहते हैं जी पाकिस्तान का एसएचओ आपके लिए कर दे, तो वो चीज मांगे जो कम से कम बरतानिया में आपको मिलती है, और उस तरह ट्रीट करें। मसलन यहाँ पुलिस इंटरफियर नहीं करती, शिकायत आती है, बहुत सारे मामला काउंटी कोर्ट डील करती है, सिविल कोर्ट डील करती है। हम आपकी सिविल कोर्ट को 6 महीने के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, हम आपके ऊपर एम्बेसियों के जरिए गवाही के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, हम आपके ऊपर 60 दिन में अपील के ऊपर बाइंड कर रहे हैं, ये हम कर सकते हैं। अब आप अपना मुकदमा लड़े आके, अपना प्रूव करें, आप अपने बताएं कि ये पावर ऑफ टर्नी जाली है, आप बताएं कि ये मेरी जमीन है, मैंने इसको सिर्फ वाहगुजारी करने के लिए दी थी, इसने कब्जा ही कर लिया। अब आपको अपना क्लेम खुद एजिटेट करना है। हमने आपको अदालतें बना के दी हैं, टाइम बार किया है, उसमें मुकदमा लड़े। लेकिन आप अदालतों वाला मामला भी कहते हैं जी पुलिस हल करके दे। यहाँ यूके, बर्तानिया में भी सिविल मैटर पुलिस नहीं हल करके देती। मतलब एक आदमी ने मुझे फोन किया जी वो सीसीडी के कहें कि जी सीसीडी करके दे। अब सीसीडी बड़े काम कर रही है, दहशतगर्दी का खात्मा कर रही है, वो ह्यूमन स्मगलिंग का खात्मा कर रही है, ड्रग्स का खात्मा कर रही है। अब ये छोटे मोटे मामला जो है अदालतों वाले, ये एक दो पेशियों पे हल होने वाले हैं, या डीसी के पास जाएं या आप मुतलका अदालत में जाएं। अब हम सीसीडी को ये कहें तो सीसीडी ये पुलिस मुकाबले वाला काम नहीं है, ये आपको कानूनी तौर पे जमीन का मामला हल करना पड़ेगा। तो ये हमें आगे ही पैदा करनी होगी। मसलन हम यूके में आगे फटाफट लाइन में लग जाते हैं, पाकिस्तान में जाके लाइन में नहीं, लाइन के ऊपर जाके डेस्क के अंदर से मुंह डाल के कहते हैं कि मुझे फटाफट कर दो ये सब मेरा काम, क्योंकि मैंने जल्दी जाना है। तो ये हमें थोड़ा सा यहाँ की अच्छी आदतें भी डालनी पड़ेगी, और जाते आते कागज के टुकड़े उठाने की आदत डालनी अब शुरू कर दें। ये नहीं है कि पान खाया और कराची और लाहौर एयरपोर्ट पर उतरते ही पान जो है उसका कागज जो है वो एयरपोर्ट पे फेंक देना। अब आप खुद भी लोगों को सिखाएं कि सफाई करनी है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारा एयरपोर्ट है, यहाँ आराम से लाइन लगाएंगे, जल्दी बारी आ जाएगी, जल्दी प्रोसेस हो जाएंगे। एक दो एयरलाइनों का मुझे तजर्बा हुआ एयरपोर्ट के ऊपर लाहौर में, तो वो मछली मंडी बन जाता है, क्योंकि हम एक कतार में खड़े ही नहीं होते, हम अपने वजन को पूरा करके चेक करके आते ही नहीं है। हम वहां पे लड़ाई डालने के मूड में पक्का होते हैं कि जी वहां वो हमें हमसे कहे कि जी आपका वजन ज्यादा है, और वो अपना मांगे पैसे कानून के मुताबिक, हम कहें कि जी ये तो रिश्वत मांग रहा है, और लड़ाई वहां पे ऐसा दंगा दींगा मुश्ती वाला माहौल हो जाता है। हालांकि बात सिर्फ इतनी होती है कि आपका 10 किलो वजन ज्यादा है, और वो 10 किलो एयरलाइन लेके जाने के लिए तैयार नहीं है, और आप या पैसे दें या वजन निकाल लें। तो ये चीजें हमें एज अ सोसाइटी अपने आप को ट्रेन करनी पड़ेंगी। और आखिरी बात, आप प्लीज ये कपड़े आग लगा के एहतजाज वाले मोड से निकलें। पाकिस्तान आपका है, मेरा नहीं है अकेले का, आपका है, आपकी ओनरशिप है। आप इसको सुधारें, गलतियां भी सुधारें, बताएं कहाँ गलती है, गलती ठीक करवाएं, आप ओनरशिप लेके ठीक करवाएं। ये ना करें कि पाकिस्तान सिर्फ मेरा है, अमजद मलिक का मुल्क है, अमजद मलिक के मुल्क में गलती है और मैं तो जी डेनिश हूं। इस तरह ना करें, ये मुल्क भी आपका है, गलतियां भी आपकी हैं, अच्छाइयां भी आपकी हैं। ये नहीं हो सकता कि 10 मई को इंडिया को हराने वाला पाकिस्तान आपका है, और अगर कहीं कोई गलती है तो वो कहेगा ये तो उसकी है पाकिस्तान की, हमारा तो इससे कोई इतला, हम तो बरतानवी। इस तरह नहीं। तो ये एक छोटा सा पैगाम है, और जी बाकी मौलवी आप साहब, आपने सारी चीज़ें बताई, तफसील से बताई, तो आसानी से समझ आ जाए, हर किसी को समझ आ जाए, सवाल भी ना करना पड़े। मौलवी साहब, पिछले दिनों ये एयरपोर्ट पर भी थोड़ा शोर पड़ा था, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, ये भी बाकायदगी से जाते रहे, और हम भी जो है वो ठीक होने के लिए तैयार नहीं है ना, चूँकि हमने गलत काम किया है उसको हम मानने के लिए भी तैयार नहीं है। जिस तरह आपने बताया कि ये काम हम लोगों ने किए हैं, इसका फ़ायदा हर जमात को होता है, हर पाकिस्तानी शहरी को होता है। डैन शहरी की मैं बात करूंगा, ऐसी जो ऐसी हमारे कोई मसाइल हैं उस। ऐसी कोई खफूसा पॉलिसी नहीं है
कि लोगों को बेजा तंग किया जाए या हरासा किया जाए। प्रॉब्लम एक जगह पे ही कि उन्होंने स्नैप विजिट किया, वहां पे एक आदमी को पूछा किस वीजे पे जा रहे हो, उसने कहा जी मैं ड्राइवर पे जा रहा हूँ। उन्होंने कहा लाइसेंस है, उसने कहा जी लाइसेंस नहीं है। असल ये प्रॉब्लम, आप ड्राइवर के वीजे पे गल्फ जा रहे हैं, लाइसेंस है नहीं, वहां बंदे मारेंगे जाके। तो थोड़ा सा लोगों को तैयारी करके जाना चाहिए। लेकिन इसमें हमारी हुकूमत को भी ओईसी को रिफॉर्म करना चाहिए। ये दुनिया बदल गई है। अगर ह्यूमन स्मगलिंग आपने खत्म करनी है तो ये मंडी बाउद्दीन, खारियां, जेलम, इन इलाकों से लोग ज्यादा जाते हैं। वहां इंस्टीट्यूट बना रहे हैं, मरियम बीबी कर स्किल्स काउंसिल बना रही है वहां कि स्किल्स इंस्टीट्यूट बने टैबटा के जरिए और दूसरों के जरिए। हम खुद ट्रेन करके बंदे ओईसी के जरिए भेजे रादर देन के एजेंटों के जरिए जाएं। अब एजेंट पैसे ले लेते हैं, बंदे को, शेर को बकरी बना के चढ़ा देते हैं वीजे के ऊपर, उसको बेचारे को पता ही नहीं होता वो शेफ के वीजे पे जा रहा है। ये फिलीपीन मॉडल होना चाहिए। फिलीपीन लोग तैयार करते हैं, डिग्रियां लेके सर्टिफाई करवाते हैं, सर्टिफाई करने के बाद वो बंदा करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर कि ये बंदा अवेलेबल है, ये नानी के तौर पे काम कर सकता है, इसको अंग्रेजी जुबान आती है, इसको गाड़ी चलानी आती है, और वो लोग उसको कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हायर करते हैं। फिर सफारत खाना मैनेज करता है, सफारत खाना फॉलो अप करता है, फिर उनका ओईसी जो है वो दंदान साज और ओईसी है, उनके वो दंदे हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट चेक करते हैं, वो इंश्योरेंस चेक करते हैं, वो मेडिकल इंश्योरेंस चेक करते हैं। अगर किसी के साथ जुल्म सितम हो वो अपना स्टाफ वापस बुलाते हैं, हरजाना करते हैं, एम्प्लॉयर से पैसे लेते हैं कि आप लोगों ने हमारे स्टाफ के साथ ज्यादती करती है। हम तो बिल्कुल पूछते पछाते ही नहीं है, बंदा भेज के बाद भूल जाते हैं कि हमने बंदा पार्क कहाँ किया है। तो ये ओईसी पूरा ही रिफॉर्म होगा। इसके ऊपर सालक साहब की कमेटी बैठी हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने इनिशिएटिव लिया हुआ है, अनाउंस किया हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला इस हुकूमत में कोशिश करेंगे कि बंदे ट्रेन हो, ओईसी की वेबसाइट पे जाएं, हमारे पास डेटाबेस हो। 500 नर्सें किसी को चाहिए तो हमारे पास 500 नर्सों का डेटाबेस हो, सर्टिफाइड का आगा खान या जो हमारा हॉस्पिटल है अल शफा या अच्छे कॉलेजेस से पढ़ी हो, अच्छे अस्पतालों में ट्रेनिंग की हो, और वो अच्छे पैकेजेस के ऊपर पूरी दुनिया में जाएं, राधे दिन के कच्चा पक्का पढ़े हैं बस अस्पताल में 1.5 साल काम किया जो नर्स चढ़ा दो जी उत्ते, उत्थे जाके पता लगे जी नर्स ने कभी काम ही नहीं किया। सो ये ना हो। अब आप केयर के वीजे, इतने लोग आए हैं बरतानिया में, अब आके उनको पूछें कि आपने कभी किसी बूढ़े को संभाला है पाकिस्तान में, तो वो कहते हैं जी नहीं हमने तो नहीं संभाला, हम तो बस आए हैं केयर का वीजा करने, यहीं सीखेंगे काम। तो इस तरह नहीं चलता, लेकिन आप मलिक जो साहब काम करने जा रहे हैं सीख के आए। उन लोगों को देखना चाहिए ये जो काम करते हैं और उसके बाद स्टेट के लिए परेशानियां पैदा करते हैं, उन पर कंट्रोल होना आप चाहिए। एजेंटी खत्म तब होगी जब एजेंटी को रिप्लेस करने के लिए अदारे होंगे कि जी हम यहाँ पढ़ें, यहाँ डिप्लोमा लें, मुल्क से बाहर जाना है तो इस महकमे में रजिस्टर करें और वो मेरिट के ऊपर चलता है। यहाँ तो पैसे दे के एजेंट वीजे लगवाते हैं और बंदा जो पैसे देता है उसकी बारी आ जाती है, और जिस मुल्क को वीजे चाहिए होते हैं उन एजेंटों के पास उन स्पॉन्सर्स की लिस्ट होती है, वो चढ़ा देते हैं। ये एक ह्यूमन स्मगलिंग जो है वो पूरी मिनिस्ट्री, जितनी मिनिस्ट्री वाला काम मुल्क से बाहर चल रहा है ना आउट ऑफ मिनिस्ट्री, तो ये मिनिस्ट्री को ओईसी के जरिए इसको रीवैम्प करना पड़ेगा, लिंक करना पड़ेगा अदारों के साथ, इंस्टीट्यूट के साथ, मेडिकल कॉलेजेस के साथ, नर्सों का, इंजीनियर का, एआई का, कारपेंटर, ये जो मेसन है, ब्रिक बनाने वाले, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, ड्राइवर, कुक, मेड, ये सारा पूरा एक निजाम है, उसका डेटाबेस बनाएंगे, ये काम करेंगे तो आगे ये ह्यूमन स्मगलिंग का खात्मा होगा। अदरवाइज तो पूरा गुजरात मंडी भरी पड़ी है, ये सारे लोग जाते हैं यूरोप में और वही तरीकाकार है, जिस तरीके के ऊपर दादा गया उसी तरीके के ऊपर पोता जा रहा है। तो उसको चेंज करने के लिए पूरा निजाम ओवरहाल करना पड़ेगा, ऐसे एकदम से नहीं ये हो जाएगा। ये आपको पूरा एक इसका जो प्राइम मिनिस्टर ने ऐलान किया है, मुझे पूरी उम्मीद है सालक साहब का इलाका भी है कि वो इसके ऊपर नेफडेक और टैबटा के जरिए बनवाएंगे चीजें और अदारे, और फिर डेटाबेस बनाएंगे, फिर मुल्कों के साथ मुल्कों के जरिए 10,000 बंदा भेजे, सऊदी अरब बंदा भेजना है, पाकिस्तान एज रियासत भेजे 10,000 आदमी, एजेंटों के आगे ना छोड़े, हमारा अदारा भेजे 10,000 आदमी और उसकी पूरी जिम्मेदारी लेके ये 10,000 भेजा है। फौज वाले भेजते ही है ना जी अपने बंदे, उनकी जिम्मेदारी लेते हैं, बिल्कुल बेहतर हमारे जी। फौजी फाउंडेशन के लोग जा रहे हैं वहां और वो उनके साथ कर भी रहे हैं, वो रेसिप्रोसिटी के हमारी सर्टिफिकेशन हो जाए। हम वो करने के लिए तैयार नहीं, हम दो लफ्ज काम करने के लिए तैयार। मुझे किसी ने कहा मुझे बरतानिया ले जाओ, मैंने कहा यार वो कुक का सीख लो, 2 साल किसी जगह रेस्टोरेंट में काम कर लो। उन्होंने जी मैं कुक का सारा सीख लूं, आप मुझे लेके ही ना जाए। मैंने कहा यार खुदा का को खौफ करो, तुमको कुक का सामान सीख लोगे तो किसी रेस्टोरेंट में जॉब तो करोगे ना, मैं लेके जाऊं या ना लेके जाऊं का इसके साथ क्या तल्लुक।
कुकरी तुम्हें काम आएगी ना, तुम शेफ बनोगे तो तुम्हें तुम्हारे काम आएगी, तुम को हुनर सीख लोगे। ये क्या बात हुई कि जी तुम लेके ही ना जाओ? तो मैं कौन सा तुम्हें कोई गलत काम सीखने के लिए मशवरा दे रहा हूं? तो ये हमारे लोग हाथ हिलाने के लिए तैयार नहीं है, पर वो कहते हैं वीजा लगा दो, मैं उतर के सीख लूंगा काम, मैंने पहले नहीं सीखना। तो ये नहीं ठीक, सीख के जाएं। मलिक साहब, आप जैसे लोग जिस तरह काम कर रहे हैं, एडवाइजरी काउंसिल आप चुनेंगे, मेंबर चुनेंगे, जो भी आप लोग चुनेंगे, तो मलिक साहब बंदे तो वो होने चाहिए जो आपके ख्यालात के हामी हों, जिस चीज़ों की आप तरफ निशानदेही करें, जो लोग मैं मसाइल की तरफ। मैं पांच दफ़ा चेयरमैन वो लोग आ जाते हैं जो मैं, यस मैन मैं, होते हैं। मैं चेयरमैन ओपीएफ रहा हूं, तो मैंने तो 3-4 असूल बनाए थे। एक, आप सफारत खानों को मौका दें कि वो कम्युनिटी में बेहतर डिप्टी कमिश्नर का दर्जा रखते हैं, बेहतर जानते हैं कि इलाके में कौन काम करता है। एक, आप अपनी पार्टी के अकाबरीन से पूछे। एक, आप अपनी राय में जिन लोगों से काम किया उन लोगों को लेके जाएं। एक, लोग जो ऑलरेडी सिस्टम में काम कर रहे हैं, जैसे मेरे पास अगर एडवाइजरी काउंसिल बनाऊं तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटियां हैं, कमीशन है, हमारे पास एडवाइजरी काउंसिलें पुरानी है। सो उनमें देखें किन लोगों ने अच्छा काम किया है, किन्होंने डिस्ट्रिक्ट में काम किया। जो लोग डिस्ट्रिक्ट में ना एडजस्ट हो सकें उनको भी मौका मिलना चाहिए वो एडवाइजरी काउंसिल में। और फिर ये एडवाइजरी काउंसिल नाम की ना हो कि एक सर्टिफिकेट और वो दे दी शील्ड और बाद में कभी मत्थे भी नहीं लगे। ये एडवाइजरी काउंसिल हर महीने उनके साथ जूम मीटिंग हो, उनसे पूछा जाए उनके इलाके के बारे में, भाई आप एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं स्कैंडिनेविया से, क्या जाल चाल रहा है, क्या मसले मसाइल हैं, क्या होना चाहिए। तो इस तरह की एडवाइजरी काउंसिल पर्पसफुल होनी चाहिए। अदरवाइज नाम नूम का तो कोई फायदा नहीं है उसका। वो तो फिर नाम की एडवाइजरी काउंसिल होगी तो वो 5 साल मत्थे ही नहीं लगेंगे बंदे। वो एडवाइजरी काउंसिल के लोग, कन्वेंशन हो, कन्वेंशन में बुलाए जाए, चीफ मिनिस्टर से मिले, प्राइम मिनिस्टर से मिले, इस तरह का कोई काम हो वो करेंगे इसके ऊपर। अल्लाह के फजल। मलिक साहब, दूसरा आप ख़त्म, आपका टाइम कीमती है, तो थोड़े से सवालात हैं, जल्दी जल्दी मैं अगली करूँगा। दफा अब मैंने मेरा नहीं, एक टाइम। सवाल थोड़ा सा कर लें, चूंकि डेनमार्क के हवाले से सवाल है, लोग मुझसे पूछेंगे, और आपकी जमात के लोग भी हैं, तो आपके लिए तो सारे बराबर हैं। तो यहाँ भी काम होते हैं, नहीं होते, चीज़ें चलती रहती हैं, दिस एंड दैट होता रहता है। तो आप ये जो बनाते हैं सिस्टम, 2 साल का बना देते हैं, तो फिर 2 साल के लिए आप भी बाउंड हो जाते हैं, जो नहीं नहीं, ऐसा अहदेदारान कोई होते हैं नहीं है, वो। ऐसा कोई नहीं है। किसी भी वक्त चेंज हो सकता है, लेकिन 2 साल का हम बुर्दबारी का मुजाहरा करते हुए पहले 10-10 साल भी तो चलते ही रहे। तो 2 साल का वक्फा दिया है, 2 साल गुजारा कर लें। और अगर किसी को कोई किसी की शक्ल अच्छी नहीं लगती तो बर्दाश्त का मुजाहरा करें, एक दूसरे के साथ कायद की सालगिरह मनाएं, एक दूसरे के साथ यौम पाकिस्तान मनाएं, जश्न आज़ादी मनाएं। 2 साल गुजरते ऐसे, काम करने वाले आदमी के लिए ऐसे गुजरते, जिसने काम नहीं करना उसके लिए 10 साल भी थोड़ा अरसा है। तो थोड़ा सा सब्र कर ले। और डेनमार्क में नई बॉडी बनाई है, यूथ विंग का हमारा बंदा सदर लगाया है, पूछ प्रतीत करके लगाया है। पुराने लोगों को बड़ा लंबा अरसा सिकंदर और उनके वाले साहब की टीम को मौका मिला है। अभी भी मिक्स एंड मैच करके लगाई है। आसफ रजा किसी और ग्रुप का है, रोमी साहब किसी और यूथ विंग के हैं, कमांडर साहब किसी जो है वो चेयरमैन साहब यकूब साहब, सदीक साहब के ग्रुप। तो मिल मिला के सबको इकट्ठा किया। प्रॉब्लम ईगो की है, एक जगह के ऊपर बैठ के 4 बातें करने के लिए लोग तैयार नहीं है। तो वो किसी भी मुआशरे में किसी भी जगह पे अच्छी बात नहीं है। आज आप उसको कह रहे हैं कि जी रोमी साहब जो है काबिल कबूल सदर नहीं है, तो कल रोमी साहब भी तो आपको कहेंगे ना कि ये काबिल कबूल सदर नहीं। तो आप 2 साल के लिए गुजारें टाइम और एक दूसरे के साथ तावन करें। हम देखेंगे कि कितना पानी में है आप लोग। तो अगली दफा जब बॉडी बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से तो बेहतर ही करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला काम देख रहे हैं, नजर है मेरी सारी डेनमार्क और स्कैंडिनेविया के ऊपर। और इंशाल्लाह ताला अपने सदर को फुली सपोर्ट करते हैं, वो करे अपना काम, और जनरल सेक्रेटरी चेयरमैन उसको सपोर्ट करें। लेकिन ये है कि ये अलग-अलग 1.5 इंच की मस्जिद जो है मस्जिद बनाने का, ये नुकसान ही होता है, फायदा मैंने कभी नहीं देखा, मैंने कभी नहीं देखा। हम तो यूनिटी के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, उसी का फायदा होता है। जी आपका बहुत शुक्रिया गफूर भाई। मलिक बंदे साहब, तो आपने बैठे कीमती मैंने टाइम दिया, आप को बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं, मेहमान गुजार कर रहे हैं, दूसरे पार्ट में हमेशा और बहुत सारे शुक्रिया। सवाल हैं, वो भी आपसे आप करेंगे। सवाल लिख बहुत लें, शुक्रिया। सवाल लिख लें, मुझे भेज दें, मैं इंशाल्लाह ताला कोशिश करूंगा कि अगले महीने आपसे दोबारा बात हो इंशाल्लाह। अल्लाह की। अब नाजरीन, ये थे मलिक साहब, जिन्हें आपने देखा भी, सुना भी, आपके ख्यालात की तर्जमानी की। ये हर बात सुनते हैं, ये अपने पार्टी के लिए भी काम करते हैं, खासकर ओवरसीज़ के लिए काम करते हैं। तो राइट मैन को राइट जॉब पे होना चाहिए। इसी तरह जो लीडरान भी चुने जाए, राइट मैन राइट जॉब पे जाएंगे तो इंशाल्लाह ये मसाइल होंगे। मलिक साहब, इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।